नमस्कार भाई दोस्तों। बड़े कमाल की मंडियां और उसके दलाल हैं और उससे भी बड़े अंधभगत। उनका तो कहना ही क्या है। अब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो एफबीआई की रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने 11 चोरों को पकड़ा है। 12 चोरों का कोई समूह था, 11 चोरों को पकड़ा है। 11 के 11 इंडियन। 11 11 नाम भी बताने पड़ेंगे। जो 4 गैंगस्टर दिल्ली में मारे गए हैं, चारों के नामों का तो पता होगा ना। चारों बिहार के थे। चारों बिहार के थे। क्या हो गया? लेकिन हिंदू आतंकवादी नहीं होता कभी भी। आप बोल नहीं सकते नहीं, हिंदू आतंकवादी नहीं होता कभी भी। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि अब वहां पर अपने आप को इंडियन कहते हुए तुम्हारे को शर्म आ रही है। इससे बड़ी बेशर्मी की हद कहीं हो ही नहीं सकती। तुम अपने आप को इंडियन नहीं कह सकते। अमेरिका के अंदर ऐसा कस दिया तुम्हारे ऊपर। वहीं अमेरिका का मुख्य चुनाव आयुक्त सिख सरदार जी, पुलिस में बड़ा अधिकारी सिख सरदार जी, अमेरिका का बड़ा वैज्ञानिक सिख सरदार जी। ये क्या है भाई? कोई बताएगा हमारे को? अब डिटेल में सुनते जाना। मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया, सबको पता इस बात का। लेकिन वहां की जो एक सिख बहन रिटायर हुई, पुलिस से बड़ी अधिकारी थी, एसीपी थी, रिटायर हुई, तो पूरे मलेशिया में वो किया गया, उसका स्वागत समारोह किया गया। क्यों किया गया वो भी सुनना थोड़ा ध्यान से। मुस्लिम कंट्री के अंदर सिख महिला ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया। अब थोड़ा डिटेल में सुनो भाई, थोड़ा ना कुर्सी की पेटियां बांध के सुनना, क्योंकि तुम लोग है ना वैसे तो हो नहीं। एक बात सुन लो, ऐसा नाम रोशन हो गया भाई अपने इंडिया के महान निवासियों का एक ब्रह्मांड गुरु के कारण। अमेरिका की एफबीआई ने 12 सदस्य गिरोह के 11 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि ये लॉरी ट्रक का सामान चोरी करते हैं। 4 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं। सभी 11 आरोपी भारतीय मूल के हैं। सभी भारतीय चोर अपराधी नहीं होते, लेकिन पकड़े जाने वालों में भारतीय मूल के होते हैं। हम सभी को नहीं करे भाई, सभी होते हैं, लेकिन होते हैं। कुछ तो होता ही होगा, आपको ही पता है। ये फर्जी कंपनी बनाकर बाजार से सस्ते रेट पर बुकिंग लेते थे और सामान लोड करके गायब हो जाते थे। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर जब बीमा कंपनियों ने शिकायत दर्ज कराई तो ये 12 भाई साहब सम्मानित हुए। फिर उसमें अभी तक दक्षिण एशिया वालों को मेहनती, कानून से डरने वाले और बचत करके प्रॉपर्टी बनाने वालों में के बतौर जाना जाता था, जो सभी खुद को इंडियन कहते थे। क्या समय आ गया कि इंडियन भी खुद को इंडियन नहीं कहते। अब इससे अच्छे दिन और तुम क्या लोगे रे? इससे अच्छे दिन मेरे को नहीं लगता तुम्हारे आएंगे। अब बात करते हैं, तुम ये देखो, तुम्हारा ये तो तुम्हारी होगी। अब तुम जिन सिखों को तुम बदनाम करते हो ना, उन सिखों का थोड़ा सा रिकॉर्ड सुन लो। अमेरिका के अंदर ही, ज्यादा दूर नहीं, अमेरिका के अंदर ही। और सुनते जाना। और हाँ, सभी के फोटो लगा दिए जाएंगे, देख लेना। सार्जेंट जगदीप सिंह बाजवा, वाह बाजवा साहब, समर्पण और सेवा के एक उज्जवल उदाहरण। सार्जेंट जगदीप सिंह बाजवा को कनाडा की गवर्नर जनरल माननीय जूली पोएट द्वारा स्वयंसेवकों के लिए सॉवरेन्स मेडल से सम्मानित किया गया भाई बाजवा साहब को। सार्जेंट बाजवा 15 वर्षों से भी ज्यादा समय से ओटवा सिख सोसाइटी के लिए समर्पित रहे हैं। एक धन संग्रहकर्ता, बोर्ड सदस्य और कार्यक्रम आयोजकों के रूप में योगदान देते रहे। उनको निरंतर प्रयासों ने सामुदायिक बंधनों को मजबूत किया और अनगिनत युवा सिखों को करुणा और निष्ठा के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आपके नेतृत्व, विनम्रता, प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले सार्जेंट बाजवा ओटवा में सिख समुदाय एक स्तंभ बने हुए हैं, जो सेवा, निस्वार्थ सेवा और कनाडाई स्वयं सेवा की सच्ची भावना को मूर्त रूप देते हैं। एक सच्चा आदर्श, हृदय, समानता और मानवता के साथ सेवा करना। ये है अपने बाजवा साहब। ये कहां हुआ? कनाडा में। रुको जरा, अभी असली न्यूज तो अभी बताएंगे ना आपको। विश्वास और नेतृत्व के साथ बाधाओं को तोड़ना। सेठ एच.एस. बोगल प्रिंस विलियम काउंटी में मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में सेवा प्रदान करने वाले पहले सिख अमेरिकी बन गए हैं, जो अमेरिका सीनेट में सिख प्रतिनिधित्व के एक ऐतिहासिक अक्षण है। अब इसका भी देख लो आप, ये भी एक सिख ही है। अब आते हैं आपको नेवी के अंदर, सुन लो। नौनिहाल सिंह एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और अमेरिकी नौसेना युद्ध कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नौनिहाल सिंह, उनको भी आप देख लोगे, फोटो लगा देंगे ऊपर। वह सीजिंग पावर द स्ट्रेटेजिक लॉजिक ऑफ मिलिट्री कूप्स 2014 के प्रशासनिक लेखक हैं, जो सैन्य अधिग्रहण और राजनीतिक संक्रमण की गतिशील पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। नागरिक सैन्य संबंधों की वैश्विक समझ को आकार देने वाले अपने शोध के साथ डॉक्टर नौनिहाल सिंह राजनीतिक विज्ञान और रणनीतिक मामलों में एक अग्रणी आवाज के रूप में खड़े हैं। तो वे अमेरिका के अंदर कौन है?
सिख सरदार जी नौनिहाल सिंह। अब बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया तो भाई एक, आपको जानते हैं, एक मुस्लिम कंट्री है मलेशिया, है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, तुम देश तोड़ने वाले हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, फलाना चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। अफगानिस्तान का तुम खुद स्वागत कर रहे हो, अब कैसे किसी को अफगानिस्तान भेजोगे? तुम भेज ही नहीं सकते, क्योंकि उनको फिर तुम्हारे को गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ेगा अगर कोई अफगानिस्तान चला गया तो। एसीपी हरजिंदर कौर, जिन्हें अक्सर आयरन लेडी इन ब्लू कहा जाता है, रॉयल मलेशिया पुलिस में एक अग्रणी व्यक्ति है। 41 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के बाद वो जब सेवानिवृत्त हुई, अपने पिता और ससुर जो दोनों मलेशिया पुलिस में कार्यरत थे के पद चिन्हों पर चलते हुए 1970 में एक इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस बल में शामिल हुई थी। इन वर्षों में उन्होंने सेलांगोर में वाणिज्य अपराध जांच विभाग सीसीआईडी के प्रमुख सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनकी उपलब्धियों में 2002 में वनिता सोमरलेंग सेलांगर पुरस्कार जैसे कई और संघ राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करना है। उन्होंने मार्गरेट थेचर और प्रिंसेस इताची जैसी प्रमुख हस्तियों को भी सुरक्षा प्रदान की। विधि में स्नातकों और विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के साथ उन्होंने अपनी कानूनी विशेषता को आधुनिक पुलिस व्यवस्था के प्रति अपने समर्पण के साथ जोड़ा। उनकी विरासत कानून प्रवर्तन में महिलाओं के लिए लचीलापन, नेतृत्व और बाधाओं को तोड़ने का है। अब बताओ आप, ये सिखों का इतिहास है, जो जिस कंट्री में है वहां पर इतिहास बना रहे। एक तरफ तुम्हारा इतिहास है, 12 मिले, 12 के 12 चोर मिले। अब फिर तो बोलते हो तुम भाई लिंडो राष्ट्र बनाएंगे, बनाओ ना भाई लिंडो राष्ट्र, ताकि दुनिया को पता लग जाए ये करते क्या है। जितने देश के खिलाफ साजिशकर्ता शामिल मिले हैं, 90% सो कॉल्ड लिंडू, और उस 90 के 90% सो कॉल्ड वो जो तुम्हारा है राष्ट्रीय, समझ गए होगे ना, या बताना पड़ेगा तुम्हारे उसका पूरा नाम? तो तुम्हारे को एक दो बार बता ही दिया, अब ज्यादा नाम बताना भी ठीक नहीं है, तुम वैसे सिर हो जाओगे हमारे, वो भी गलत हो जाएगा, तुम वैसे सिर होने वाले हो। एक तरफ सिख हैं जो ऐसा इतिहास बना रहे हैं, स्वर्णिम इतिहास अलग अलग देशों में। एक तरफ तुम हो कहीं चोरी करते मिल रहे हो, कहीं एनकाउंटर में तुम्हारा ये कल्याण किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है देश के अंदर? एक बार बता दो ना, 11 उसके चारों के नाम बता दो, चारों के चारों बिहार के। फिर गृह मंत्री साहब कहेंगे कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बिल्कुल मान गए गृह मंत्री साहब, लेकिन ये जो 4 एनकाउंटर में मारे गए ये कौन है? बड़े कमाल की बात। और सुने बिहार में चुनाव है, चुनाव भी है बिहार में। तुम्हारे को मतलब वो तो मिल ही गया, इनाम तो मिल ही गया बिहार वालों को। पहले तो तुम्हारे को 1000 गज के प्लॉट दिए थे, धारा 370 हटा के, लेकिन 370 के साथ साथ है ना 377 भी लागू कर दी गई थी, पता होगा ना, ये 377 वाले टेम्पुओं के लिए। वो 370 की आड़ में 377 लेनी थी इनको, वो लेके आ गए। अब टेम्पुओं को कोई दिक्कत ही नहीं है, टेम्पू खुले हम अपना काम कर सकते हैं। आदमी आदमी से प्यार करते हैं, कोई गुनाह थोड़ी करते हैं, है कि नहीं? अच्छी बात है, करो, लेकिन ये गंद तो मत मचाओ। ये तुम्हारे गंद को कौन समेटेगा, कब तक समेटेगा ये बताओ। बना लो भाई लिंडू राष्ट्र, ताकि एक खालसा का स्थान भी बन जाए, बनाओ। लेकिन लिंडू राष्ट्र बनेगा किसके लिए ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा अभी तक, है। उसमें फिर SC ST OBC दलित भाईचारा मजदूर इनकी कहां जगह होगी, ये भी थोड़ा बताना साथ के साथ, ताकि इनको पता लग जाए, खास करके अपने SC ST OBC भाईचारे को पता लग जाए कि इनकी जगह कहां है लिंडू राष्ट्र के अंदर। लेकिन सिक्खी के अंदर इनको सर्वोच्च पद दिया जाता है, यह है सिक्खी की मानता। SC ST OBC भाईचारे को अगर मान सम्मान मिलता है तो सिक्खी में मिलता है। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।